welcome to this channel. This is Sasi Kumar. So in this video we are going to discuss about the JPSC Combined Assistant Engineer Civil Advertisement number 5 2019 मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं अभी 2 दिन पहले क्या है कि जो कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल का जो एग्जामिनेशन हुआ था प्रीलिम्स का, जो कि जनवरी में, ठीक है, उसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं फॉर मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, उनका लिस्ट जारी कर चुका है जेपीएससी ने। ठीक है, तो अभी मेंस एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। ठीक है, तो मेंस एग्जाम होने से पहले क्या है कि वो जो हम लोग एप्लीकेशन किए थे फर्स्ट टाइम पे, उस एप्लीकेशन को हार्ड कॉपी अलोंग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ में सेंड करना है। ठीक है, जो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस था उस एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करना है। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो मेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, ये मेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होने वाला है। हम लोग मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा झारखंड मीन्स जेपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो मेंस एग्ज़ाम है वो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का पैटर्न है। ठीक है, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ जनरल स्टडीज़ है, ठीक है, कुछ टेक्निकल पोर्शन है, कुछ सब्जेक्टिव है। ठीक है, इस टाइप का थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का ये जो पैटर्न है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो 7 to 9 सितंबर का डेट अभी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम अभी 7 से 9 सितंबर के बीच में हो जाएंगे। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी चांसेस है कि ये डेट एक्सटेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि आप लोग का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। डोंट ड्रॉप योर प्रिपरेशन। ओके, कंटिन्यू रखिए अपना प्रिपरेशन को। मान के चलिए 7 to 9 को ही सितंबर को ही होने वाला है। ठीक है, बट ऐसा चांसेस है कि वो एक्सटेंड हो जाए ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो हमारा मेंस एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, राइट। तो देखिए हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होने वाला है, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, हमारे 5 पेपर्स में एग्जाम होना है। ठीक है, तो 5 पेपर्स कैसे होने वाला है। जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो इस जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या पूछने वाला है, वो जनरल इंग्लिश पूछने वाला है। ठीक है, और जनरल स्टडीज पूछने वाला था। जनरल स्टडीज में क्या आने वाला है, आपका करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, और इंग्लिश। तो इसमें से इंग्लिश का जो वेटेज होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड नाउ रेस्ट जो 100 मार्क्स होने वाला है वो होने वाला है ये हमारा जनरल, जिसमें से हमारा आ जाएगा करंट अफेयर, जीके। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या हमारा जो फर्स्ट पेपर होने वाला है वो 200 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर है, राइट। तो ये यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो इंग्लिश है वो बहुत ही मैटर करने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का अगर प्रीवियस ईयर आप उठा के देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर। नाउ सेकंड थिंग इज जो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 2 आवर का होने वाला है, ये भी 200 मार्क्स का होगा। ठीक ना, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 ये भी 2 आवर्स का होने वाला है, 200 मार्क्स का। ये जो तीनों है ये तीनों हमारा जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मीन्स आपका ये क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से 1 आंसर इज द करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप लोग को चूज करना है करेक्ट। नाउ जो सेकंड सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा कन्वेंशनल पेपर है। ये जो कन्वेंशनल पेपर है, ठीक है, इस कन्वेंशनल पेपर में हमारा फिर से सिविल इंजीनियरिंग 1 जो होने वाला है 3 आवर का। ध्यान दीजिए यहाँ पे सारा जो था ये 2 आवर्स का था, ये हमारे पास यहाँ 3 आवर्स का होने वाला है 200 मार्क्स का। और ये जो होने वाला है कन्वेंशनल मीन्स कि इसमें क्या है क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन करके जैसे हम लोग सेमेस्टर एग्जाम्स में लिखते हैं वैसे लिखना है। ठीक है, सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 भी होने वाला है 3 आवर्स का और उस 200 मार्क्स का। ठीक है, और ये सारे मार्क्स को अगर हम लोग मिला दें तो टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ हो जाता है कितना, 1000 मार्क्स का। ठीक है, मीन्स जेपीएससी कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर का जो मेंस एग्जाम होने वाला है टोटल कितना 1000 मार्क्स का होने वाला है। ठीक, 1000 मार्क्स में आप देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है
कि सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 क्या है एंड पेपर 2 क्या है। तो इसमें से कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये दोनों सिविल इंजीनियरिंग का ही पूरा सब्जेक्ट है। पूरे सब्जेक्ट को क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट डाला हुआ है और पेपर 2 में। ठीक है, तो इससे पहले कि ये चीज़ हम लोग देखें, ठीक है, ये तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का पैटर्न था। नाउ हम लोग थोड़ा सा मैकेनिकल का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का पेपर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। बस इसमें क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 जहाँ पे था वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है। रेस्ट सेम, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पेपर, सारा कुछ यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है फॉर ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल। क्लियर, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट है कि हमारा जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो हमारा पेपर 1 में हमारा आ जाता है बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स। ये हमारा सॉलिड मैकेनिक्स क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जिसको सोम्स हम लोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सोम के नाम से फेमस है, बट इसी को सॉलिड मैकेनिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ना थर्ड है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फोर्थ है स्टील स्ट्रक्चर, जिसको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में बोलते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और सिंपली स्टील स्ट्रक्चर, राइट। फिफ्थ में क्या है, आरसीसी एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। ना सिक्स में है सीपीएम एंड पर्ट, और इसको सिंपली जो है सीपीएम और पर्ट ना बोल के सब्जेक्ट का नाम बोला जाता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ना अगर पेपर 2 की बात करें, ठीक है, तो पेपर 2 में हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसमें क्या है, फ्लूइड मशीनरी इंक्लूड है। क्लियर, और सेकंड पेपर है हमारे पास वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जो कि हमारे पास है इरिगेशन इंजीनियरिंग है। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग को ही यहाँ पे वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग से लिखा गया है। ठीक है, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर में दो पार्ट आता है हमारा। पार्ट 1 होता है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड सेकंड पार्ट होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। बट अगर आप जेपीएससी के सिलेबस में देखेंगे तो सिर्फ उसने क्या किया है, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग से दिया हुआ है एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कोई आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम ही चीज़ है, सब चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड उसके बाद है हमारे पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें से सॉइल एंड फाउंडेशन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है सर्वेइंग एंड द लास्ट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए पेपर 2 में लिटिल बिट मोर सब्जेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू पेपर 1। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 2 को आप लोग को थोड़ा मेहनत करके पढ़ना है, ज़्यादा टाइम दे के पढ़ना है। ठीक है, एंड पेपर 1 को थोड़ा सा कम टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ और एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि जो हमारा कन्वेंशनल पेपर होने वाला है, ठीक है, तो कन्वेंशनल पेपर का अगर बात करें तो कन्वेंशनल पेपर में आप लोग को किसको ध्यान देना है ज़्यादा, किसको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ भी अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, कभी भी आप कन्वेंशनल पेपर के प्रिपरेशन में, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर एंड आरसीसी को मत इन्वॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू मी। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा जैसा है जिसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इतने लंबे लंबे क्या है, जस्ट लाइक डेरिवेशंस, जैसे प्लेट गटर हो गया, ठीक है, आरसीसी का टैंक डिजाइन हो गया, ये काफ़ी मतलब टीडियस टाइप का डिजाइन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कन्वेंशनल में पूछेंगे, तो ये सब को आप इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो क्या ऑप्शनल में मिलेगा, मीन्स 8 क्वेश्चंस दे देंगे जिसमें से 5 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस तरह से मिलेगा, तो ये दोनों को इन्वॉल्व मत कीजिए। इसके अलावा आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है कौन सा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तीन में ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट का जो कन्वेंशनल में है वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके बाद ओपन चैनल फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन। ठीक है, ये सब चीज़ों से आप सेकेंड प्रायोरिटी दें। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, जियो टेक्निकल, इन्वायरमेंटल एंड फ्लूइड।
ठीक है। आफ्टर दैट आप लोग को देना है किसको, ओपन चैनल फ्लो, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, और सर्वेइंग सबसे लास्ट में आप लोग देख लीजिए। फॉर द कन्वेंशनल, मैं जब भी ये पैटर्न बता रहा हूँ आप लोग को ये चीज़ फॉलो करना है सिर्फ कन्वेंशनल का प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। बट अगर बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में नो कॉम्प्रोमाइज, आप लोग को सारे चीज़ों को इक्वलशिप पढ़ना है, क्योंकि वेटेज यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का सेम ही होने वाला है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू योर कन्वेनियंस, ठीक है, आप लोग को जो सब्जेक्ट इजी लगता है उसको आप लोग पहले पढ़िए, ठीक है, जो टफ लगता है वो बाद में पढ़िए, ठीक है, बट पढ़ना सबको है। क्लियर? ये हो गया हमारे पास क्या, एग्जाम पैटर्न एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशंस के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अटैच करके सेंड करना है। जिसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है वो नोटिफिकेशन जल्दी आप लोग को जेपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन हार्ड कॉपी जो आप लोग को सेंड करना है, उसमें से हमारा पहला है मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए, जो 10th का मार्कशीट है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक भेज सकते हैं। और आप लोग को ध्यान रहे ये जो भेजना है इसमें डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी मेंशन, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ही वो मांग रहा है मैट्रिकुलेशन का, ठीक है। तो ध्यान रहे कि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, राइट। ना सेकेंड जो है इंटरमीडिएट पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि 10+2 का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो। नाउ एंड द थर्ड थिंग इज सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पासिंग सर्टिफिकेट, मीन्स बीई और बीटेक में जो भी हमारा ब्रांच का, जो भी ब्रांच से इंजीनियरिंग की है या फिर सिविल से या मैकेनिकल से बीटेक किए हैं या बीई किए हैं, ठीक है, तो ये दोनों में से जिस भी डिग्री से आप पास किए हैं उसका पासिंग सर्टिफिकेट मीन्स डिग्री का पासिंग सर्टिफिकेट। ना फोर्थ वन कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फॉर रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड हु बिलोंग्स टू ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है, मीन्स ऐसे कैंडिडेट जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड वो झारखंड के निवासी हैं, ठीक है, एंड वो बिलोंग करते हैं किससे, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी से, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कास्ट सर्टिफिकेट। नाउ थर्ड वन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, जो भी कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैटेगरी में आते हैं उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसमें अटैच करके भेजना है ना। नेक्स्ट डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, मीन्स ऐसे कैंडिडेट जिनका क्या है फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप कितना मोर देन 40% है, ठीक है, मीन्स 40% से ज़्यादा फिजिकली हैंडीकैप है तो वो क्या आता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के अंडर में आते हैं। और वैसे कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन रहता है तो उसके लिए भी क्या करना है, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट को भी क्या करना है, जेरोक्स कॉपी उसके साथ अटैच करना है ना। नेक्स्ट है एक्स आर्मी ऑफिसर, मीन्स आर्मी सर्टिफिकेट, मीन्स ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स या कोई भी सेना में रह चुके हैं तो उसको एज रिलैक्सेशन के लिए क्या है एक्स आर्मी सर्टिफिकेट को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो, ठीक है ना। नेक्स्ट है एट्थ में हमारे पास है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है कि अगर आप लोग कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, सपोज दैट अभी एट प्रेजेंट आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आप लोग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है कि अगर आप यहाँ पे अगर इस एग्ज़ाम में को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हैं तो जहाँ पे आप पहले से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है कि आप हमारे कैंडिडेट को आप अपने अंडर में वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ठीक है, तो क्या है जो भी हैं खेल कूद से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए भी कुछ कुछ क्या होता है कि रिलैक्सेशन मिलता है, तो उस केस में भी क्या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए 8th और 9th जो भी हमारा एनओसी है मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये जहाँ पे एप्लीकेबल होगा वहाँ पे ही आप लोग को फॉलो करना है, देना है, ठीक है, अगर आप लोग उसमें एप्लीकेबल हैं तो ही देना है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।